जय श्री राम, ओम हनुमते नमः। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। हम कर रहे हैं हनुमान चालीसा की व्याख्या। अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं, जो है रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। बढ़ाई होती है प्रशंसा और मम होते हैं मेरे, प्रिय होता है प्यारे और सम होता है सामान्य तुल्य। अनुवाद है, प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान ही प्यारे हो, प्रिय हो। अब करते हैं व्याख्या। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। अपने भक्तों की प्रशंसा करना, उनकी स्तुति करना, उनका यश गाना भगवान का स्वभाव है। और भक्त भगवान की स्तुति करे, प्रभु का यश गाए, ये साधारण भक्ति है। परंतु जब भगवान अपने भक्त का यश गाए, उनकी प्रशंसा करे, तो समझना भक्ति जो है चरम सीमा पर है। हनुमान जी की भक्ति की कोई सीमा नहीं है। वह तन मन से केवल अपने स्वामी श्री राम के प्रति समर्पित है। अपने प्रभु की सेवा करना ही उनका परम धर्म है और निस्वार्थ भाव से व निष्काम भाव से की गई सेवा से तो भगवान जो है इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वह भक्त को अपना हृदय तक दे देते हैं और उनके जो कृतज्ञ होते हैं। लक्ष्मण के प्राणदाता हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने न केवल अपने हृदय से लगाया, बल्कि बहुत अधिक जो है प्रशंसा भी करने लगे। प्रभु बोले, हनुमान, यदि तुम समय पर आकर संजीवनी बूटी ना लाते तो मेरा भाई लक्ष्मण जीवित ना रहता और लक्ष्मण के बिना तो राम भी जीवित ना रहता। हमें जीवन दान देकर वास्तव में तुमने संपूर्ण रघुकुल का जो है उपकार किया है उन पर। आज हमारे पूर्वज भी तुम्हें इस दुर्लभ कार्य के से जो है बहुत ही प्रसन्न हो रहे होंगे और वह भी तुम्हें तुम्हारा उपकार मान रहे होंगे। अंत हे पवन पुत्र, जैसे सीता का पता लगाकर तुमने मेरे जो निष्प्राण शरीर में प्राण डालकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया था, ऐसे ही अब मेरे भाई लक्ष्मण को नया जीवन देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे हनुमान, तुमने एक बार फिर से मुझे अपना जो है ऋणी बना दिया है और मैं सदा तुम्हारा ऋणी बनकर ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी मेरी तरह तुम पर भी इस प्रकार का कोई संकट आन पड़े और मैं तुम्हारी सेवा करके तुम्हारे ऋण का बदला चुकाऊं। नहीं, मैं ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। अतः मैं सदा तुम्हारा ऋणी जो है रहना चाहता हूँ। हे हनुमान, लक्ष्मण तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम जैसे संत की जरूरत थी। प्रभु संकेत देना चाहते कि यदि मानव अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहता है तो हनुमान जी रूपी संत की कृपा का पात्र बने। प्रत्येक मानव का वास्तविक लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति करना। बिना संत की कृपा के, बिना सदगुरु की शरण में आए जीव अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। सदगुरु ही प्रभु नाम रूपी संजीवनी बूटी का जो रस है पिलाकर जीव को परमात्मा से मिलवा देते हैं। लक्ष्मण का अर्थ है जिसका मन लक्ष्य की ओर हो। लक्ष्मण का भी एक लक्ष्य था, अपने स्वामी प्रभु श्री राम और माता सीता जी की सेवा में तत्पर रहना। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने प्रभु के लिए इतना बड़ा त्याग किया था। थोड़ी देर के लिए तो वे अपने लक्ष्य को भूलकर सो गए थे, तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के द्वारा उन्हें पुनः जागृत कर दिया और तुम तो यहाँ प्रभु की सेवा के लिए आए थे। तुम्हें तो रावण व मेघनाद आदि के साथ युद्ध करना था। तो वह तुरंत उठकर बैठ गए। आज का मानव भी अपने लक्ष्य को भूल कर सो गया है। वह भूल चुका है कि मैं संसार में किस लिए आया हूँ और मुझे क्या करना है। उन्हें याद दिलाने के लिए हनुमान जी रूपी जो संत की आवश्यकता है, प्रभु नाम रूपी संजीवनी बूटी की जरूरत है। आज प्रभु श्री राम अपने परम भक्त हनुमान जी की स्तुति प्रशंसा करते थकते नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने कभी भी प्रभु से कोई मांग नहीं की। उनकी तो केवल एक ही मांग है, प्रभु चरणों की सेवा। और लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब प्रभु अयोध्या पधारे तो जिसने भी उनकी किसी प्रकार की सेवा की थी, उन सभी को वह पुरस्कार रूप में कुछ न कुछ बांटने लगे। सभी लेने के लिए अपने हाथ जो बढ़ा रहे थे। जिसने जो मांगा प्रभु ने उन्हें दे दिया। लेकिन हनुमान जी उस सभा में एक ऐसे थे जो सिर नीचा करके बैठे थे, जिनका इस युद्ध में सबसे अधिक योगदान रहा, जिसने सारे रघुकुल को, संपूर्ण राज परिवार को ऋणी बना दिया, कर्जदार बना दिया। यदि मुंद्री का लेकर लंका ना जाते तो सीता मैया के प्राण ना बचते। अगर लंका ना जलाते तो रावण भयभीत ना होता। संजीवनी बूटी ना लाते तो लक्ष्मण भैया ना बचते। और यदि समय पर अयोध्या पहुंचकर भरत को श्री राम के आगमन की सूचना ना देते तो भरत की जो है प्राण ना बचते।
रात दिन 24 घंटे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने प्रभु की श्री राम के लिए समर्पित किया, ना विवाह, ना मकान, ना पोते, ना दुकान, अपनी निष्काम सेवा से जिन्होंने सारे राम परिवार को कर्जदार बना दिया, वे आज सिर नीचे करके चुपचाप बैठे हैं। जगत जननी सीता माँ का ध्यान हनुमान जी की ओर था। उन्होंने हनुमान जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आर्यपुत्र, जिसने हमारे सारे परिवार को ऋणी बना दिया, जिसने मेरी रक्षा की, आपको और लक्ष्मण भैया को अहिरावण से मुक्त कराया, आप सभी तो कुछ ना कुछ सबको दे रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रभु इन्हें भी कुछ दे दो। प्रभु श्री राम बोले, प्रिय, मुझे पूरी तरह से ध्यान है, सब पहले सबको दे दूं, फिर पूर्ण होती तो वो यही होने वाली है। जो हाथ बढ़ा रहे हैं पहले उन्हें दे दूं, ये तो हाथ बढ़ा नहीं रहे, नहीं तो वह सोचेंगे कि मेरा प्यार उनके लिए कम है। मैं समझता हूँ और अच्छी तरह से मुझे याद है कि हनुमान ने तुम्हारी और मेरी कितनी सेवा की है, परंतु इसको बाद में। जब सभी को प्रभु दे चुके तो आवाज लगाई कि अरे कोई और है लेने वाला। हनुमान जी ने तब भी हाथ नहीं उठाया, सिर ऊपर नहीं किया और ना ही कोई मांग की। सीता जी ने कहा कि वत्स हनुमान, देखो प्रभु क्या कह रहे हैं, वे आज सबको दे रहे हैं, तुम भी कुछ मांग लो। माता सीता जी की बात को सुनकर हनुमान जी ने जैसे ही थोड़ा सा सर उठाया तो माँ बोली, संकोच मत करो हनुमान, तुम जो भी मांगोगे हम दिलवा देंगे। प्रभु भी बोले, हाँ हनुमान, ये हमारा वादा है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, तुम जो चाहो मैं दे दूंगा। हे प्रिय वत्स, यदि तुम मेरा ये सिंहासन चाहो तो मैं अभी यहाँ से उठकर यहाँ ये सिंहासन तुम्हें दे दूं और तुम्हें राजा बना दूं। यदि तुम कहो कि तुम्हें ब्रह्मा बनना है तो भले ही नया ब्रह्मांड बनाना पड़े, मैं नया ब्रह्मांड रचकर तुम्हें ब्रह्मा बना दूंगा। यदि तुम इंद्र बनना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नया इंद्र लोक बना दूंगा। मांगो हनुमान, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। हनुमान जी उठे, दोनों हाथ जोड़कर सुकुचाते हुए बोले, प्रभु कोई पद तो चाहिए नहीं, मन में किसी पद की पाने की इच्छा तो है नहीं, फिर भी आप बारंबार कह रहे हैं तो मैं कुछ मांगू, इसलिए एक मांग है मेरी, पता नहीं सरकार देते हैं या नहीं। प्रभु प्रसन्न होकर बोले, नहीं हनुमान, तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। राम कभी झूठ नहीं बोलता, ये सारा ब्रह्मांड जानता है। तुम संकोच छोड़कर अपनी मांग बताओ, तुम जो पद मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। हनुमान जी थोड़ा सा आगे बढ़े और प्रभु श्री राम के चरण पकड़कर बोले, हे प्रभु, ये पद मुझे दे दो, बाकी के पद दुनिया में जो मांगे उन्हें दे दो, पर ये पद नित्य स्थान जो शाश्वत अर्थात शाश्वत है, नित्य है, जो बाकी के सब पद जो है वो अनित्य हैं, जो कभी ना कभी नष्ट हो जाते हैं, ये पद हमें दे दो प्रभु, और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम के चरण पकड़कर हनुमान जी रोने लगे। प्रभु श्री राम के भी नेत्र जो सजल हो उठे। हनुमान जी को उठाया और हृदय से लगाकर कहा, तथास्तु, धन्य हो तुम हनुमान, धन्य हो तुम, तुम्हारी सेवा धन्य, सबसे अधिक और मांग इतनी सी। यहाँ अयोध्या में भी प्रभु श्री राम ने सबके सामने हनुमान जी की बहुत अधिक प्रशंसा की और बारंबार हनुमान जी को अपने हृदय से लगाकर कहा, हनुमान, तुम जैसा सेवक मैंने आज तक नहीं देखा। धन्य है तुम्हारी स्वामी भक्ति और धन्य है तुम्हारी निष्काम सेवा, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण भाव। भगवान अपने भक्त को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। हनुमान जी को चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगाया। केवल हृदय से ही नहीं, हनुमान जी की कार्य कुशलता से प्रसन्न भी हुए। केवल प्रसन्न ही नहीं हुए, उनकी प्रशंसा भी की। ना केवल प्रशंसा ही की बल्कि अपने को सदा सदा के लिए उनका ऋणी भी माना। केवल ऋणी ही नहीं माना, इतना ही नहीं, हनुमान जी को अपने भाई त्याग की मूरत भरत का दर्जा दे दिया और अपने कंठ से लगाते हुए प्रभु बोले, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, अर्थात हे हनुमान, तुम मेरे भरत के समान ही प्रिय हो। अचानक प्रभु श्री राम को अयोध्या में रहने वाले भरत भाई की याद कैसे आ गई? भरत का नाम प्रभु ने क्यों लिया? क्या लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रभु को प्रिय नहीं थे? क्या हनुमान की समानता केवल भरत से ही की जा सकती है, लक्ष्मण या शत्रुघ्न से नहीं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इससे पूर्व चौपाई से संबंधित है। जब लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी का रसपान करने के पश्चात उठकर बैठ गए और प्रभु श्री राम अति हर्षित होकर हनुमान जी को अपने गले से लगाने लगे तो देखा हनुमान जी का शरीर मिट्टी से लथपथ था। अंतर्यामी प्रभु श्री राम समझ गए कि ये माटी मेरी जन्मभूमि अयोध्या नगरी की है। फिर भी साधारण मानव के रूप में लीला करते हुए हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र, ये सब क्या है? तुम्हारे शरीर पर ये मिट्टी कैसी?
हनुमान जी ने सारा वृत्तांत प्रभु को सुना दिया कि भरत भैया के अनजाने में लगे बाण के कारण मैं नीचे गिरा और अयोध्या नगरी की माटी मेरे शरीर में लथपथ हो गया। हे प्रभु, इससे भरत भैया की कोई गलती नहीं है, वह तो साक्षात त्याग प्रेम की मूर्ति है। वह आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। जैसे ही ये वृत्तांत प्रभु श्री राम ने सुना तो अपनी माता कौशल्या और सुमित्रा का संदेश, भरत जी का संदेश सुना तो प्रभु श्री राम का हृदय भी भरत से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। तत्काल उन्होंने हनुमान जी के शरीर से अपनी जन्मभूमि अयोध्या नगरी की माटी को लिया और अपने मस्तक पर तिलक लगाकर उस माटी को प्रणाम किया, जिससे वह हमेशा अपने पास रखते थे और नित्य ही उन्हें प्रणाम करते थे। प्रभु श्री राम ये सुनकर प्रसन्न हो गए कि हनुमान जी की भेंट मेरे भरत से हुई है। इसलिए भी प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया कि हनुमान जी और भरत एक दूसरे का आलिंगन किया है। यदि मैं हनुमान जी का आलिंगन करूंगा तो मुझे भरत के स्पर्श की भी अनुभूति होगी। हनुमान जी का आलिंगन करके प्रभु भरत और भरत मेरे भाई भरत कहकर रुदन करने लगे और तभी हनुमान जी से कह दिया कि हनुमान, आज तुम्हारा आलिंगन करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भरत का आलिंगन कर रहा हूँ। तुम धन्य हो हनुमान, जो तुम्हें भरत के दर्शन हुए, इसलिए आज तुम मुझे भरत के समान प्रिय लग रहे हो। जैसे मेरे भरत के जीवन में त्याग, वैराग्य, प्रेम और भक्ति के सद्गुण है, सभी वही मैं तुम्हारे अंदर भी देख रहा हूँ। जैसे भरत मेरी आत्मा है, ऐसे ही तुम भी मेरी आत्मा हो। जैसे भरत मेरे प्राण है, ऐसे ही तुम भी मेरे प्राण हो। तुम में और भरत में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। अंत तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। इसका तात्पर्य ये नहीं था कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रभु को प्रिय नहीं थे। लक्ष्मण का त्याग भी कुछ कम नहीं था, परंतु प्रसंगवश हनुमान जी ने भरत से मिलने का जो वृतांत सुनाया तो प्रभु श्री राम ने भरत के समान प्रिय कहा। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि यज्ञ हवि के जिस भाग से भरत जी का जन्म हुआ था, उसी अंश से हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। कथा इस प्रकार है कि जब महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति हेतु जो ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया तो स्वयं अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। तो उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि जाओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम ये खीर जो है अपने तीनों रानियों को बांट दो, समय अनुसार तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने अपनी बड़ी रानी कौशल्या को खीर का आधा भाग दिया और शेष जो आधे के 2 भाग किए, एक भाग कैकेयी को दे दिया और एक बाकी पूर्ण 2 भाग किए। राजा ने उन दोनों भागों को कौशल्या और कैकेयी के हाथ लगवाकर उनकी अनुमति से उन्हें सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी हाथ में खीर लिए कुछ विचार कर रही थी कि इतने में एक चील आई और झपट कर कैकेयी अम्बा के हाथ में रखे जो खीर का कुछ भाग अपनी चोंच में लिया और आकाश में उड़ गई। कैकेयी मैया व्याकुल हो गई, रोने लगी। तभी तो संतजन कहते हैं कि प्रसाद को तुरंत खा लेना चाहिए, ना जाने कब कौन सी विघ्न बाधा आ जाए। उन्हें व्याकुल देखकर कौशल्या अम्बा और सुमित्रा जी ने दशरथ जी की प्रेरणा से अपनी खीर का थोड़ा थोड़ा अंश कैकेयी को दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर कौशल्या महारानी की गोद में राम, कैकेयी की गोद में भरत और सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण व शत्रुघ्न खेलने लगे। इधर देवी अंजना जो शिव भोले की कठिन तपस्या करके पुत्र प्राप्ति का वरदान पा चुकी थी, जो हम पहले वर्णन में पढ़ चुके हैं, का समय आ गया और चील व खीर लेकर आकाश में उड़ी। तो उसी समय आकाश से जोर से हवा का झोंका आया और चील घबरा गई और उसकी चोंच से वह खीर गिर गई। वायुदेव तो पहले से ही देवी अंजना पर प्रसन्न थे। उन्होंने ये खीर देवी अंजना के हाथ में डाल दी। देवी अंजना उस समय सूर्य देव से सन्मुख खड़ी नित्य नियम कर रही थी। हाथ में खीर देख समझा कि मेरे लिए ये सूर्य देव का प्रसाद है। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ वह प्रसाद को ग्रहण किया। उसी के फलस्वरूप उनके यहाँ श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी भगवान श्री राम के भाई भरत के ही खीर भाग, मतलब जो खीर खाई थी उनके भाग से ही जन्म लेने के कारण भरत सम भाई हुए। चील वास्तव में कुछ अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा थी। उनका नाम था सुरचरला। नृत्य जो भंग के अपराध में ब्रह्मा जी ने उन्हें चील होने का श्राप दिया था। तब
सुवचरला ने ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर इस श्राप से मुक्ति का जो उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, गए तुम रानी कैकेयी के चरुभाग को अंजन पर्वत पर गिरा देगी, तब तुम्हारी जो सदगति होगी और तुम अपने पूर्व जन्म को यानी अप्सरा का रूप धारण कर लोगी। इस कथा का उल्लेख आनंद रामायण में स्पष्ट रूप से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में चारों भाइयों में से सबसे प्रथम भरत जी की वंदना की है। वंदनु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम वर्त जाई ना वरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मुधुप इव तजई न पासु। अर्थात जिसके नित्य व्रत का वर्णन ना हो सके, नियम व्रत का वर्णन ना हो सके, राम चरण कमल में जिसका मन भ्रमण के समान लग गया हो, ऐसे संत भरत जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी ने राम कथा की उपमा एक गाय से दी है। राम कथा का गाय का रूप है। पूछा दूध कौन है, तो बोले स्वयं भगवान राम उस राम कथा रूपी गाय का दूध है। और दूध कीमती होता है, पौष्टिक होता है, परंतु उससे मीठा यानी चीनी डाल दी जाए तो दूध की कीमत और बढ़ जाती है। शक्कर है लक्ष्मण, दूध में शक्कर मिले, ऐसे ही राम जी के चरित्र के साथ लक्ष्मण जी मिल गए और श्री राम लक्ष्मण का नाम एक साथ लिया जाता है। उसी दूध में यदि केसर डाल दिया जाए तो वह दूध की कीमत और भी अधिक हो जाती है। केसर है भरत जी। केसर पिसा जाता है तभी उसका रंग आता है। रामायण में भरत जी भी एक घोटे हुए पात्र है। वह त्याग की मूर्ति है। निरंतर उनकी आंखों में आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं है। केसर सबसे कीमती होता है। अंत तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम वंदना भरत जी की है। भरत जी ने अयोध्या के राज्य को एक फुटबॉल की भांति ठोकर मार दी। उन्हें राज्य से प्यार ना मोह नहीं था। वह तो सच्चे प्रेमी भक्त थे श्री राम के। और भरत जी के त्याग व चरित्र का वर्णन तो स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं कर पाते। एक बार वनवास के दौरान प्रभु श्री राम पंचवटी में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण जी तो सोते नहीं थे। वह तो दिन रात पहरा देते थे। रात्रि में प्रभु के चरण सेवा करके उन्हें शयन करा के लक्ष्मण जी कुटिया के चारों ओर परिक्रमा करके पहरा देते हुए जब कुटिया का मुख्य द्वार आता है तो प्रभु को दंडवत प्रणाम करते, फिर चारों ओर परिक्रमा करते और मुख्य द्वार पर फिर साष्टांग जो दंडवत करते, प्रणाम करते हुए एक बार फिर अचानक लक्ष्मण जी की दृष्टि अंदर कुटिया की ओर गई तो देखकर हैरान रह गए कि अर्धरात्रि के समय प्रभु श्री राम अपनी शैया पर उठकर बैठे हुए हैं। और देखा कि केवल उठकर बैठे ही नहीं बल्कि प्रभु रो भी रहे हैं। अपने प्रभु को तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा भी उदास होते नहीं देख सकते थे। आज उन्हें इस प्रकार रोते देखकर तो मानो उनकी छाती जो है फटने लगी। सोचा क्या दुख है मेरे प्रभु श्री राम को जो इस प्रकार अर्धरात्रि उठकर बैठे हैं और रुदन कर रहे हैं। अवश्य ही मैंने सेवा में कुछ कमी छोड़ दी या मुझसे कोई अपराध हुआ, परंतु कैसे अंदर जाऊं, कैसे पूछूं प्रभु से। लक्ष्मण जी ने अंदर आने का बहाना ढूंढा। मंदाकिनी नदी के तट पर गए, पत्तों का दोना बनाया जिसमें पानी लिया और पानी पिलाने के बहाने से कुटिया के भीतर प्रवेश किया। चरणों में प्रणाम कर पहले तो प्रभु को पानी पिलाया, फिर देखा कि मन कुछ शांत हो गया है तब पूछा, हे प्रभु क्या आपके इस सेवक से कोई अपराध हो गया है? क्या सेवा में मुझसे कोई कमी रह गई है? आप इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण जी भी रोने लगे। जानकी अम्बा ने कहा, भैया लक्ष्मण यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु को आज कौन सा दुख सता रहा है। तब जानकी जी और लक्ष्मण जी के दोनों ने प्रभु से बारंबार आग्रह किया तो देखो प्रभु ने क्या कहा। वह बोले, लक्ष्मण तुम तो मेरे परम सेवक हो, दिन रात मेरी सेवा में संलग्न रहते हो, भला तुमसे कोई अपराध कैसे हो सकता है? तो फिर आप रो क्यों रहे हो? प्रभु बताइए, लक्ष्मण जी ने पूछा। प्रभु बोले, लखन यदि तुम जानना चाहते हो तो सुनो। आज मैं शरीर से तो पंचवटी में हूँ, परंतु मेरा मन आज अयोध्या चला गया। अयोध्या जाकर सर्वप्रथम मुझे मेरे भरत की याद सता रही है। मेरा भरत नंदीग्राम में इस अर्धरात्रि के समय मुझसे मिलने के लिए तड़फ रहा है। उनके नेत्रों से अश्रुओं की जो अविरल धारा बह रही है वह एक एक दिन गिनकर बिता रहा है। भरत मेरा अनन्य भक्त है। लक्ष्मण अनन्य भक्त, उसने हमसे भी अधिक कठिन त्याग किया है। हम धरती पर सोते हैं तो भरत गड्ढा खोदकर नीचे सोता है। जब एक भक्त इस समय मेरी याद में जाग रहा है, रो रहा है, तो मैं कैसे ना भक्त की याद में रुदन करूं? मैं कैसे सो सकता हूं? आज मुझे भरत भैया की याद आ रही है और उनकी याद ने मुझे रुला दिया।
हे लखन, यदि कोई भक्त मेरा भजन करके मुझे प्रसन्न कर ले, वरदान मांगने का अधिकारी हो जाए, और मैं उससे कहूँ कि हे भक्तराज, तू जो मांगना चाहता है मांग ले, पर यदि वह भक्त कहे कि हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल भरत जी के त्याग की महिमा सुना दो, उस समय मैं उस भक्त के आगे दोनों हाथ जो खड़े करके कह दूंगा कि तू मेरे से और कुछ मांग ले, परंतु ये वरदान मुझसे मत मांग, क्योंकि मैं भरत के त्याग की महिमा जानता तो हूँ, लेकिन अपनी वाणी से उनके जो त्याग का वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम भरत जी की वंदना की। प्रभु श्री राम का भरत के प्रति इतना प्रेम भाव देखकर लखन जी के भी नेत्रों में अश्रु भर आए और जगत जननी सीता माता भी रोने लगी। वह धन्य है भरत जी व धन्य है हनुमान जी, दोनों ही प्रभु श्री राम के अति प्रिय है। हनुमान जी व भरत जी दोनों ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। दोनों ही भक्तों को प्रभु श्री राम की शरण में भेजने के समान है। भरत जी ने हनुमान जी से कहा था कि हे हनुमान, तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठकर जाओ, मैं तुम्हें शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दूं। अर्थात हनुमान जी की भांति भरत जी में भी प्राणियों को कृपा निधान प्रभु श्री राम के पास भेजने की क्षमता है। प्रभु तो जीव को मृत्यु के पश्चात अपने परम धाम में भेजते, परंतु हनुमान जी और भरत जी तो जीते जी व्यक्ति को प्रभु के पास भेज देते हैं, प्रभु की शरण दिला देते हैं। अंत दोनों की स्तुति से जीव का कल्याण होता है, क्योंकि भरत जी भगवान विष्णु के अंश है और हनुमान जी भगवान शंकर के अंश है। रुद्र अवतार है, भगवान विष्णु को शंकर प्रिय और भगवान शंकर को विष्णु प्रिय। अंत तुमम प्रिय भरत समबाई कहकर प्रभु ने हम सभी को ये संकेत दिया है कि भगवान विष्णु और शंकर अभिन्न है। हनुमान जी और भरत जी दोनों ही संत स्वरूप हैं। लंका पर विजय प्राप्ति के पश्चात जब प्रभु श्री राम अयोध्या अवतारे तो सारी नगरी में खुशी मनाई गई। दीपमाला से सारे नगर को सजाया गया। प्रभु श्री राम की जय जयकार होने लगी। राज्य अभिषेक की तैयारियां की जाने लगी। समय अनुसार सब राज्य सिंहासन पर प्रभु श्री राम और सीता जी को विराजमान किया गया तो देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर सारी सभा लगी है। हनुमान जी की दृष्टि चारों ओर घूम रही। उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा, शत्रुघ्न को भी देखा, परंतु भरत जी उन्हें कहीं दिखाई ना दिए। हनुमान जी विचार करने लगे कि भरत जी कहाँ गए, जिनके बिना ये राज्यसभा अधूरी है, वह कहाँ है। जिन भरत भैया के त्याग की महिमा स्वयं भगवान भी नहीं गा सकते, राज्यसभा जिनकी आभारी है, मुझे उन परम संत के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, जिनके बिना राम राज्य की जो है शोभा ही नहीं है, वह आज कहाँ है। हनुमान जी व्याकुल होकर भरत जी को भरी सभा में जो ढूंढने लगे, कहीं पता न लगा तो वह निराश हो गए। सहसा वह प्रभु श्री राम के सिंहासन के पीछे गए तो वहां पर भरत जी को खड़े देखकर प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी के हाथ में शस्त्र है और प्रभु श्री राम के ऊपर लिए खड़े हैं। ये देखकर हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु भर आए और पूछा, भाई आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मैंने आपको सब जगह ढूंढा पर आप यहाँ खड़े हैं। आपके बिना तो प्रभु का राज तिलक भी नहीं हो पाएगा। चलो आप मेरे साथ चलो और राज्यसभा में अपना आसन ग्रहण करो। भरत जी ने के नेत्रों में अश्रु भरकर कहा कि हे हनुमान, मेरे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए मैं अपने स्वामी प्रभु राम के सन्मुख जा सकूं। मुझे तो यहाँ पीछे ही रहना है। अंत मुझे यहीं पर रहने दो हनुमान, मैं यहीं पर ठीक हूँ। हनुमान जी ने कहा, नहीं, आप आगे आइए। भरत जी बोले, तुम्हें मुझे यही शस्त्र धारण करने की सेवा कर लेने दो, यही मेरे लिए उचित है। प्रभु के सन्मुख तो संत जा सकते हैं, मैं तो उनके चरणों का एक तुच्छ सेवक हूँ। हनुमान जी को ये सब अच्छा नहीं लगा और उदास होकर लौट आए। राज्यसभा में आकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, त्याग की मूर्ति भरत जी आपके पीछे खड़े हैं, वे आगे आने को तैयार नहीं है, कृपा आप उन्हें आगे बुलाइए। प्रभु बोले, हनुमान, भरत जहाँ भी खड़ा है ठीक ही खड़ा है। हनुमान जी की समझ में कुछ ना आया। सोचा कि आज प्रभु इतने निष्ठुर कैसे हो गए। हनुमान जी के मन की बात प्रभु समझ गए और पूछा, हनुमान बताओ कि मेरा भरत वहां खड़ा होकर क्या कर रहा है। हनुमान बोले, प्रभु वह आपके ऊपर छत्र लेकर खड़े हैं। राम जी ने कहा, बस
यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हे पवन पुत्र, भरत तो संत है। यदि आज मेरे ऊपर एक संत का छत्र ना होता तो ये राम राज्य ना होता। अर्थात गद्दी पर तो शासकों को ही बैठना चाहिए, परंतु छत्रछाया संतों की ही होनी चाहिए, तभी राम राज्य की स्थापना होगी, अन्यथा नहीं। भरत जी के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। हनुमान जी और भरत जी दोनों ही संत स्वरूप है, इसलिए भी प्रभु ने कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी और भरत जी दोनों ही महान त्यागी हैं। दोनों ही दूसरों के गुणों को अपनाते हैं और दोषों को त्यागते देते हैं। भरत जी जब चित्रकूट में प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आते हैं तो लक्ष्मण जी को भरत जी पर संदेह होता है। वे श्री राम को भरत जी के आगमन की सूचना देते कहते हैं कि एक अशुभ समाचार है भ्राता श्री। अशुभ समाचार? कैसा अशुभ समाचार? लक्ष्मण बोले, सूचना मिली है कि भरत अयोध्या की सेना के साथ चित्रकूट की ओर आ रहा है। श्री राम जो है भरत का नाम सुनते प्रसन्न हो गए, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। प्रभु मुस्कुराते बोले, लक्ष्मण, बसंत के शुभ आगमन को तुम ज्वालामुखी का विस्फोट कह रहे हो? भरत के आगमन की शुभ सूचना को अशुभ सूचना कह रहे हो? मेरा भरत तो सूर्य वंश का राजहंस है। जैसे हंस को दूध में पानी मिलाकर दे दिया जाए तो वह दूध पी जाता है और पानी छोड़ जाता है। भरत ऐसा राजहंस है जो गुणों को अपना लेता है और दोषों को त्याग देता है। यदि भरत का जन्म ना हुआ होता तो संसार वालों को छोटे भाई के कर्तव्य और प्रेम को बताना मुश्किल हो जाता। मेरे भरत को यदि तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी उसमें सत्ता का अभिमान जो है नहीं आ सकता। ठीक इसी तरह हनुमान जी ने कैकेयी अम्बा के दोषों को नहीं बल्कि गुणों को अपनाया। माँ को जो उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे माँ, यदि आप प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास ना देती तो मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन कैसे होते, कैसे प्रभु की सेवा मिलती? मैं तो आपका ऋणी हो चुका हूँ माँ। अर्थात दोनों में ये समानता थी कि वह दूसरों के दोष और नहीं गुण देखते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जो भक्त भगवान की सेवा करता है, भगवान भी उस भक्त की सेवा करते हैं। कालजयी हनुमान में एक कथा मिलती है कि लंका विजय के पश्चात जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए तो अपने भाई भरत से बोले, भैया भरत, तुम हनुमान जी से भिन्न नहीं हो। भरत भाई कपि से उरिन में नाही, संत जोजन मर्याद सिंधु की कूद गयो छिन माही। जिसने भी हमारी किसी प्रकार से सहायता की है उन सभी को हमने उपहार में कुछ न कुछ दिया, परंतु हनुमान को एक मोतियों की माला देनी चाहिए तो इससे उसे भी तोड़कर उन्होंने फेंक दिया कि इसमें श्री राम कहाँ है, तो इसका ऋण कैसे चुकाया जाए। भरत जी ने राज्याधिकारी श्री चरण पादुका जी से पूछकर बताया कि प्रभु, जैसे आपके श्री चरण हनुमान जी दबाते हैं, इसी प्रकार आप भी अपने अगले अवतार में इनके चरण दबाएं, तभी ऋण उतर सकता है। जैसे लक्ष्मण जी को बड़ा बनाकर आप अपने अगले अवतार में उनकी सेवा करेंगे, इसी प्रकार इनके भी चरण दबाकर इनके उपकार को चुकाएं। ये बात प्रभु को जच गई। उन्होंने हनुमान जी को मुरली बनाकर अपने होठों पर सुलाकर उनके चरण दबाए। मुरली में भी अपना मान नहीं, हनुमान जी को भी मान दिया। तभी मुरली से प्रभु की मधुर ध्वनि प्रकट हुई और सकल ऋषि महर्षि और सारी गोपियां मुरली के स्वर पर न्यौछावर हो गई। दूसरी ओर ये कथा मिलती है कि भरत जी ही मुरली का स्वरूप है। एक बार राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, इस मुरली को सदैव आप अपने होठों के साथ लगाकर इसे लगातार अपने जो अमृत पान करवाते हैं, आखिर ये मुरली कौन है? इसका ऐसा कौन सा कर्म है जो सदैव आपके जो अधरामृत का पान करती रहती है? राधा जी की इस बात को सुनकर कन्हैया के नेत्र भर आए और सजल नेत्रों से बोले, हे राधे, तुम और कुछ भी पूछ लो, परंतु मेरी मुरली के बारे में कुछ मत पूछो, क्योंकि जब कोई मेरी मुरली के बारे में पूछता है तो उसके त्याग समर्पण को याद करके मेरी छाती फटने लगती है। ये सुनकर तो राधा जी की जो जिज्ञासा और बढ़ गई। अब वे बारंबार प्रभु से आग्रह करने लगी कि तब प्रभु बोले, राधे, क्या तुम सुन पाओगे कि ये मुरली कौन है?
राधे बोली, प्रभु यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं जरूर सुन पाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण राधे की जिज्ञासा को पूर्ण करते हुए कथा सुनाते हैं। सुनो राधे, त्रेता युग की बात है, जब मैं राम के रूप में अवतरित था, तब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता था। मर्यादा का पालन करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ था। पिता के आदेश अनुसार मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला। मैं अयोध्या का राज अपने भरत के नाम छोड़कर वन की ओर चला गया। भरत मेरा भाई ही नहीं अपितु मेरा अनन्य प्रेमी भक्त भी था। उनके त्याग की महिमा अकथनीय है। वनवास के दौरान हम चित्रकूट में थे तो एक दिन भरत तीनों माताओं के साथ गुरु वशिष्ठ तथा अयोध्या की प्रजा सहित मुझसे मिलने आए। प्रभु बोले, हे राधे, भरत ने आते ही मेरे चरणों में जो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मेरे हृदय से लगकर दहाड़े मार मार कर रुदन करते हुए कहने लगे कि हे भ्राता श्री, हे प्रभु श्री राम, आपके इस भरत से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिस कारण आपने मेरा त्याग कर दिया? हे राघव, जो भरत आपसे एक क्षण का वियोग भी सहन नहीं कर सकता, उसे आप 14 वर्षों के लिए अकेला छोड़कर आ गए क्यों? नहीं प्रभु, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए जो आपसे जुदा कर दे। लखन भैया का परम सौभाग्य है जो 14 वर्षों तक आपकी सेवा में रहेगा। हे श्री राम, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की हर बात जानने वाले हैं। फिर भी यदि आपके इस भरत से कुछ कभी स्वप्न में भी अयोध्या का राज पाने की लेश मात्र भी इच्छा की हो तो हे अग्निदेव, इस भरत के शरीर को इसी समय जलाकर राख कर दो। हे विधाता, भरत ने यदि कभी एक बार भी अपनी माता कैकेयी से अवध का राज्य पाने की मांग की हो तो इसी समय भरत के शरीर के इतने टुकड़े हो जाए जो गिनती से भी बाहर हो। हे प्रभु, मुझे नरकों का वास मिले जो मैंने कभी अपने मन में ऐसी कामना की हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राधे, मेरे भरत के ऐसे निश्चल प्रेम और त्याग को देखकर सभी उनके प्रेम अश्रु की धारा में बह गए। मैंने तुरंत भरत को उठाकर अपने हृदय से लगाकर कहा, भरत, तेरे त्याग और अनन्य प्रेम के आगे तो मैं आज हार गया। तुम जीत गए भरत, तुम जीत गए। अब तुम जो चाहो मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा। भरत की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले, प्रभु, अयोध्या का राज्य स्वयं संभालो, बस यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु बोले, बस इतनी सी बात? लो, मैंने राज्य ले लिया, अब अपने राजा की आज्ञा मानोगे भरत? हाँ प्रभु, क्या आज्ञा है? प्रभु बोले, 14 वर्षों के लिए ये राज्य तुम्हारे पास मेरी धरोहर के रूप में रहेगी। जब मैं वापस अयोध्या आऊंगा तो अपना ये राज्य तुमसे ले लूंगा। अब तुम जाओ। भरत जी की छाती फटने लगी। रोकर बोले, वाह प्रभु वाह, मैं तो जीत कर भी हार गया। कहना कितना सरल है कि 14 वर्षों के लिए लौट जाओ, परंतु हे प्रभु, किसने देखे हैं 14 वर्ष? ना जाने दोबारा मिलन भी हो या ना, फिर भी आपके आदेश का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। किंतु जाने से पहले मेरी एक प्रार्थना है प्रभु। हे राघव, 14 वर्ष तक मुझे जीने के लिए कोई आधार तो दीजिए, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा? भरत जी की प्रार्थना को सुनकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपनी चरण पादुकाएं दी। भरत जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए अपने शीश पर धारण किया और रोते हुए प्रभु चरणों में गिरकर कहने लगे, हे नाथ, हे स्वामी, आपकी आज्ञा में मैं जा रहा हूँ, परंतु जाने से पूर्व आपका ये भरत आपको पावन चरणों में बैठकर धरती व आकाश को साक्षी मानकर आज इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता है, यदि आपने 14 वर्षों के बाद एक दिन भी अयोध्या पधारने में विलंब किया तो आपका ये भरत जीते जी अग्नि में समाधि ले लेगा, अपने प्राणों की आहुति दे देगा। आप अपने भक्त को जीवित नहीं पाओगे प्रभु, जीवित नहीं पाओगे। भरत जी रुदन करते हुए बोले। कन्हैया राधे से कहने लगे, हे राधे, भरत के ऐसे अनन्य प्रेम व त्याग को देखकर तो मेरे भी नेत्रों में अश्रु भर आए। मैंने तत्काल भरत को उठाया, अपने हृदय से लगाया। उसी समय मेरा मन चाहता था कि मैं अपने परम भक्त भरत के मुख पर प्यार करूं, उसे अपने आधार अमृत पान कराऊं, परंतु जब मेरी मर्यादा ने मुझे रोक दिया, भक्त और भगवान के मध्य मेरी मर्यादा दीवार बनकर खड़ी हो गई। क्योंकि सभा में राजा जनक जैसे बुद्ध जन और गुरु वशिष्ठ जी आदि विराजमान थे, अतएव मैं अपने भक्त के मुख पर प्यार ना कर सका। तभी मैंने सोचा, हे विधाता, कब मैं अयोध्या नगरी वापस जाऊं, कब मेरी ये मर्यादा समाप्त हो और कब मैं त्रेता युग समाप्त हो, द्वापर युग आए तो मैं कृष्ण बन जाऊं और मेरा भरत जो मुरली बन जाए और मेरे होठों के साथ लग जाए। इतना कहते कहते कन्हैया के नेत्र सजल हो उठे और भावुक होकर बोले, राधे, मेरा भरत ही मुरली बनकर आया है। मुरली बनने के लिए भी इसे काटा गया, तपाया गया। राधा जी
इस कथा को सुनकर रो पड़ी और प्रभु चरणों में गिरकर कहने लगी, वाह प्रभु वाह, ऐसे भक्त भी हुए आपके। प्रभु बोले, हाँ राधे, त्रेता युग में मैं तड़फ रहा था कि भरत को अपने अधरों का अमृत पिलाऊं। हे राधे, देखो आज भी मेरी मुरली में 7 छिद्र है। ये 7 छिद्र मेरे भरत के जीवन के 7 गुण हैं। हे राधे, मेरे भरत के जीवन में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, राज्य का लोभ व मोह नहीं है, अहंकार मत्सर नहीं थे। इसलिए आज भी मैं ये घोषणा करता हूँ कि यदि मेरे किसी भी भक्त के ये 7 विकार नष्ट हो जाए और उनमें ये 7 गुण भर आए, तो मैं सदैव उसे अपनी मुरली बनाकर अपने होठों के साथ लगाकर रखूंगा और उसे अपने अधरामृत का पान कराता रहूंगा। राधे ने प्रभु चरणों में प्रणाम करते कहा कि आज मैं ये जान पाई कि आप अपनी बांसुरी को इतना प्यार क्यों करते हो। इस प्रकार भगवान ने भरत को मुरली बनाकर वास्तव में अपने परम भक्त भरत जी की चरण सेवा की है। अस्तु, जैसे भरत के जीवन में त्याग, प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण है, इसी प्रकार हनुमान जी के जीवन में भी त्याग, प्रेम और भक्ति और संपूर्ण समर्पण है। दोनों में अपने स्वामी प्रभु श्री राम के प्रति सेवा भाव है। इसलिए प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, अर्थात हे हनुमान, तुम मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत के समान प्रिय होना कोई सामान्य बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक की ओर हम अगली वीडियो में जाएंगे। अगला श्लोक है, सहस बदन तुम राजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम हनुमते नमः।